हेलो एवरीवन, मैथ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी फाउंडेशन ओलंपियाड और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 22 के पहले वाले सभी क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, तो फिर 22 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या बताता है पहले देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज, तो आपने लेट ऑड नंबर्स दैट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, और मैं इस तरह से लिख के क्या लिख रहा हूं, इन ब्रैकेट 2n-1। ये 2n-1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इंटू इवन किसी इवन नंबर से 1 माइनस किया तो मुझे ऑड नंबर मिलता है, तो मैंने इस तरह से लिखा। तो अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ एन। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, ए इज इक्वल टू मेरे पास अवेलेबल है, ए इज इक्वल टू 1 है, और डी की तो और मेरे पास ए एन है। ए एन कितना है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू मेरे पास है 2n-1। तो अब इसे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा, तो दूसरा वाला एस एन का एक फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास एस एन के, तो लेकिन मैं दो फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक पहला वाला फॉर्मूला होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 डी होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस जो भी आपने सपोज किया है nth टर्म मतलब an जो लास्ट टर्म है। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। चलो, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 एज इट इज लिख रहा हूँ n/2, a की वैल्यू 1 है प्लस ए एन की वैल्यू 2n-1 है। यस, तो ये 1 और +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे प्लस और प्लस एन माइनस एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस एन माइनस एन दैट इज इक्वल टू 0। तो एस एन की वैल्यू क्या मिल सकती है हमें, तो एस एन की वैल्यू मुझे मिल सकती है, तो एस एन इज इक्वल टू मुझे क्या मिल सकता है, तो एस एन इज इक्वल टू वी कैन राइट डाउन n/2 इंटू 2n, n/2 इंटू 2n। तो ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एस एन की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, एस एन इज इक्वल टू मुझे n² मिलता है, n²। तो इस तरह से हमने क्या लिखा दिया, आंसर निकाल दिया। आंसर दैट इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर ए, दिस इज द आंसर। यस, इसी तरह से अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, मतलब तुम्हें क्या ढूंढना है, S30 ढूंढना है, तुम्हें क्या ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू S30 फाइंड करना है। और गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले देखते हैं। व्हाट इज गिवन, गिवन में क्या क्या है तुम्हारे पास, गिवन में मेरे पास सेकेंड टर्म है मतलब A2 है, A2 दैट इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, और मेरे पास क्या अवेलेबल है, और सेवेंथ टर्म है मतलब A7 हमारे पास अवेलेबल है, A7 दैट इज इक्वल टू 22। और फाइंड क्या करना है, फाइंड S30 करना है। फाइंड हमें कितना करना है, फाइंड S30 हमें फाइंड करना है। तो फिर A2 के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक इक्वेशन A2 मतलब ये क्या होता है, A प्लस डी इज इक्वल टू A2 होता है, ये सभी को पता है। और दूसरा A7 मतलब A प्लस 6D, A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 22 होता है। इस 670 मतलब सेवेंथ टर्म मतलब क्या होता है, सेवन टर्म दैट इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसी इक्वेशन नंबर, ये दोनों इक्वेशंस को मैं बाय यूजिंग द LITV लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों के साइन चेंज करने के बाद दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाओ, और एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये ए और ये ए गेट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 माइनस, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये 6 माइनस ये डी माइनस, तो ये दैट इज इक्वल टू -5D, दैट इज -5D इज इक्वल टू -20। तो ये d इज इक्वल टू मुझे क्या मिल सकता है, या माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो 5D इज इक्वल टू 20। तो d इज इक्वल टू 20/5, तो दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू मुझे 4 मिलता है। d की वैल्यू मुझे पता हुई, d इज इक्वल टू मुझे 4 मिला। तो d निकालने के बाद तुम्हें a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो a मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1 में मैं पुट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पुट में वर्ड में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँ, तो 1 में मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ, ए टी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2। यस, तो ए की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ए इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -2। ए इज इक्वल टू कितना मिलता है, ये 2 - 4, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू कितनी मिली, ए इज इक्वल टू मुझे मिला -2 मिला। तो ए की वैल्यू -2 मिली, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमें S30 निकालना है, तो फिर डायरेक्टली मैं S30 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो S30 क्या हो सकता है, तो S30 मैं यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो S30 दैट इज इक्वल टू n/2 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, Sn का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या है, तो Sn दैट इज इक्वल टू n/2, या तो आप 30/2 n/2 30/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर, तो Sn का फॉर्मूला इन ब्रैकेट n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n-1 और d, मैंने इस तरह का फॉर्मूला लिख दिया। यस, तो इस तरह का हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो अब 2a की वैल्यू देखते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस n, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 30 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स ढूंढना है, तो n दैट इज इक्वल टू 30 -1, और d की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, d इज इक्वल टू 4 है। यस, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए क्या मिलता है, तो दैट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 15 इन ब्रैकेट 2 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 30 - 1 29 इंटू 4। यस, तो दैट इज इक्वल टू 15 इन ब्रैकेट -4 प्लस 4 9 जार 36 का 6 कैरी 1, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 4 9 जार 36 का 6 कैरी 3, 4 2 जार 8 प्लस 3 11 1 16। तो ये दैट इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 15 इंटू इन ब्रैकेट, तो ये 112 मिलेगा, ये 112 मिलता है। इस और 112 को इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 2 जार 30, 30 का 0 कैरी 3, 30 का 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जार 15, 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 15 1 जार 15, 15 प्लस 1 16 1680। तो मुझे S30 कितना मिला, दैट इज इक्वल टू S30 इज इक्वल टू 1680। दिस इज द आंसर 1680। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन इस तरह से क्या किया, इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। तो मैंने S30 को फाइंड आउट किया, S30 इज इक्वल टू 1680। यस, दिस इज द आंसर। बहुत आसान था, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व